सितंबर 2023 में टाटा एथिकल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया पतंजलि फूड्स को, जिसकी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स के दिमाग में काफी कंफ्यूजन, काफी डाउट क्रिएट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डेप्थ में समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, ना ही मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है ताकि आप उसको अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकें। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अब कंफ्यूजन और डाउट की सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि लोगों को लगता है कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड क्योंकि टाटा एथिकल फंड में ऐड हो गया है और एनिमल यूरिन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसका इंक्लूजन टाटा एथिकल फंड की हलाल लेजिटिमेसी को खत्म कर देता है। तो इसमें पहली चीज ये है कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड इटसेल्फ कोई भी एनिमल यूरिन वाले प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करता है। जो कंपनी एनिमल यूरिन प्रोडक्ट्स बनाती है उसका नाम है पतंजलि आयुर्वेद। नाउ पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स में क्या रिलेशनशिप है वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पतंजलि आयुर्वेद 30% ओनर है पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की और उसकी मेन शेयर होल्डर भी है। नाउ पतंजलि आयुर्वेद 5 ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें एनिमल यूरिन यूज होता है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। नाउ यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि पतंजलि फूड्स कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बट पतंजलि आयुर्वेद बनाती है। लेकिन पतंजलि आयुर्वेद पतंजलि फूड्स को ओन करती है और पतंजलि फूड्स का एक्सपोजर 1.41% है टाटा एथिकल फंड में। पतंजलि आयुर्वेद का इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू टाटा एथिकल फंड इज 0.42%। अब अगर बेनिफिशियल ओनरशिप के हिसाब से देखें तो अब बात करते हैं टाटा एथिकल फंड की। टाटा एथिकल फंड इज अ हलाल म्यूचुअल फंड। अब ये हलाल कैसे है? ये हलाल होता है हलाल सर्टिफिकेशन से। टाटा एथिकल फंड के पास हलाल सर्टिफिकेशन है फ्रॉम तासीस, विच इज तकवा एडवाइजरी एंड शरिया इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। नाउ तासीस क्या करता है? तासीस हर 6 महीने के बाद 6 महीने की परफॉर्मेंस को रिव्यू करके अकॉर्डिंगली हलाल सर्टिफिकेशन इशू करता है। तो करंटली जो हमारे पास सर्टिफिकेट है उसकी डेट है 28 नवंबर 2024, जो कि 1 अप्रैल 2024 टू 30 सितंबर 2024 के पीरियड को कवर करता है। नाउ अगला सर्टिफिकेशन जो होगा वो होगा 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2025, जो कि वी कैन एक्सपेक्ट के इशू होगा समवेयर इन जून 2025। नाउ दिस तासीस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शरिया एडवाइजरी फर्म्स इन इंडिया एंड इट हैज ग्लोबल मेंबर्स। तो ये जो हलाल सर्टिफिकेट टाटा एथिकल फंड के पास है इसको साइन किया है मुफ्ती अब्दुल कादिर बरकतुल्लाह ने, जो के शरिया जज हैं इन इस्लामिक शरिया काउंसिल ऑफ लंदन। सो ही इज अ वेरी वेल नोन एंड रिनाउंड पर्सनैलिटी इन द शरिया वर्ल्ड। अगर आपको इस सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए तो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट में छोड़ सकते हैं। तासीस की वेबसाइट से डायरेक्टली भी आप ये सर्टिफिकेट की कॉपी खुद देख सकते हैं। तो अब इस इन्फॉर्मेशन की मदद से आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली रीबैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के हलाल होने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो अवेलेबल है। अब हम उस सर्टिफिकेशन को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं बेस्ड ऑन वट एवर इन्फॉर्मेशन, वट एवर नॉलेज वी हैव, जाहिर सी बात है वो एक हमारा खुद का डिसीजन है। तो अब मैं इसमें वेट करूंगा कि हलाल सर्टिफिकेशन जो जून में एक्सपेक्टेड है फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर 2024 टू 31 मार्च 2025, उसमें देखेंगे कि उसमें कोई चेंजेस या कोई एडिशन या कोई रिडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो शरिया एडवाइजरी बोर्ड्स होते हैं वो पोर्टफोलियोज को मॉनिटर करते हैं और उसी हिसाब से सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। फिर अगेन मैं वही बात कहूंगा कि वेदर और नॉट वी वांट टू एक्सेप्ट इट, ये हमारी मर्जी है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को जरूरत है उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।